हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सभी लोग जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं सभी लोग? आई होप सो कि बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स के रिवीजन के इस क्लास में। आज के इस क्लास में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज के इस क्लास में बेसिकली हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के रिवीजन के बारे में देखने वाले हैं और अक्टूबर मंथ में झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं, झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग समझे हैं, उन सभी करंट अफेयर्स का आज के इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। यानी 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं और झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देखे हैं, उसका आज के इस क्लास में रिवीजन जो है वो करने वाले हैं, ताकि आपको बहुत ही इजीएस्ट वे में सभी करंट अफेयर्स याद हो जाए। अच्छा, जितने भी लोग नए होंगे वो लोग सोच रहे होंगे कि सर आप बोल रहे हैं कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स देखे हैं, लेकिन सर कहां पे देखे हैं? जो लोग नए हैं वो लोग तो यही सोचेंगे सर कहां पे देखे हैं। तो जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, डेली सुबह 5 बजे, रोजाना सुबह 5 बजे इसी चैनल पे झारखंड करंट अफेयर्स का क्लास होता है और उस क्लास में हम लोग बहुत ही डिटेल में झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में एनालाइज करते हैं, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो रोजाना सुबह 5 बजे जुड़ना ना भूले हमारे साथ झारखंड के करंट अफेयर्स के क्लास में, जहां पे डिटेल में झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में और बहुत ही अच्छे से आज के इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। जिस तरीके से आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे अक्टूबर मंथ के, उसी तरीके से चाहे बात करें सितंबर की, अगस्त की, जुलाई की, जून की, अप्रैल, मई, मार्च, फरवरी, जनवरी, सभी महीनों के कर चुके हैं। आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर आपको सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स देखना है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको अगस्त महीने का देखना है तो ये देख सकते हैं। आपको जुलाई महीने का देखना है तो देख सकते हैं। जून महीने का देखना है तो देख सकते हैं। एक ही क्लास में पूरे मंथ के करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए आइए क्लास को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में किस जिले को ईस्ट जोन स्मार्ट सिटी में पहला स्थान दिया गया है? स्मार्ट सिटी में अगर बात करें स्मार्ट सिटी की, तो स्मार्ट सिटी में कौन से शहर को पहला स्थान दिया गया है? तो पूरे देश में, पूरे भारत में स्मार्ट सिटी में इंदौर को पहला स्थान दिया गया है। तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन में तो कहीं भी इंदौर नहीं दिख रहा है और आप इंदौर कह रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट जोन, अभी पूरे देश की बात कर रहे थे, तो पूरे देश में इंदौर को पहला स्थान दिया गया है। अगर बात करें ईस्ट जोन की, पूर्वी क्षेत्र की, तो ईस्ट जोन में हमारे रांची को, स्मार्ट सिटी में ईस्ट जोन में रांची को पहला स्थान जो है वो दिया गया है। तो आपको दोनों चीजें जो है वो याद रखनी है। क्या याद रखनी है? अगर बात करें स्मार्ट सिटी की, तो स्मार्ट सिटी में इंदौर को पहला स्थान मिला है पूरे देश में, और ईस्ट जोन में, पूर्वी क्षेत्र में रांची को जो है पहला स्थान मिला है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? हाल ही में टाइम्स के रैंकिंग में झारखंड के कितने यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है? टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में, टाइम्स की हायर एजुकेशन रैंकिंग में झारखंड के कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहे चाहे यूनिवर्सिटी कहे शामिल किया गया है? तो केवल एक यूनिवर्सिटी को, या फिर कह सकते हैं कि केवल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। अच्छा, कौन सा एक जो शामिल किया गया है, कौन सा शामिल किया गया है? तो आईआईटी आईएसएम को शामिल किया गया है। ऑप्शन की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे टाइम्स रैंकिंग की, तो टाइम्स रैंकिंग में एक यूनिवर्सिटी को झारखंड का शामिल किया गया है, आईआईटी आईएसएम धनबाद को। किसे? आईआईटी आईएसएम धनबाद को। अगर आप बोलेंगे कि सर झारखंड के केवल एक यूनिवर्सिटी को अगर शामिल किया गया है, अगर बात करें पूरे देश की,
अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में पूरे देश से भारत से कितने विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है, तो 91 को, 91 को। तो पूरे देश से 91, झारखंड से केवल एक, किसे, तो आईआईटी आईएसएम को। टाइम्स की बात करेंगे, द हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, टाइम्स रैंकिंग, ठीक है। और आईआईटी आईएसएम की, हालांकि आईआईटी आईएसएम के बारे में हम लोग बहुत बार चर्चा किए हैं क्लास में, बहुत ही डिटेल में इसके बारे में देखे हैं, तो अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा अभी नहीं करेंगे। क्लियर है। आइए, हमारा अगला करंट अफेयर है कि झारखंड के किस पर्यटन स्थल को भारत के श्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में सम्मानित किया गया है। यानी बोला गया है कि झारखंड के कौन से पर्यटन स्थल को भारत के अच्छे पर्यटन स्थलों में शामिल किया गया है। तो भारत के अच्छे पर्यटन स्थलों में मैक्लुस्की गंज को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन सी, मैक्लुस्की गंज। क्या होगा? मैक्लुस्की गंज। अगर बात करेंगे मैक्लुस्की गंज की, तो भारत के श्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में झारखंड के मैक्लुस्की गंज को शामिल किया गया है। क्लियर है। हाल ही में कब पद्मश्री सम्मानित रामदयाल मुंडा, ठीक है, रामदयाल मुंडा होगा, यहां पे गलत टाइप हो गया है, रामदयाल मुंडा। तो रामदयाल मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई है। कब जो है रामदयाल मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई है। अगर रामदयाल मुंडा की पुण्यतिथि की बात करें तो कई लोगों को पता होगा इसके बारे में, कई लोगों को पता नहीं होगा। दो चीजें होती है, पहला होता है जयंती, दूसरा होता है पुण्यतिथि। तो जयंती कब मनाई जाती है और पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? जब किसी का जन्म होता है तो उसके जन्मदिन पर जयंती मनाई जाती है। जैसे मानते हैं कि किसी का जन्म हुआ 10 अक्टूबर को, तो 10 अक्टूबर को अगर जन्म हुआ तो हर साल 10 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। और अगर किसी की मृत्यु हुई कब? 15 नवंबर को, या फिर 5 नवंबर को, 10 नवंबर को, तो 10 नवंबर को अगर किसी की मृत्यु हुई तो हर साल 10 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। रामदयाल मुंडा की बात करेंगे, इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था और 30 सितंबर को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। 30 सितंबर को, सितंबर 30 को, ठीक है। तो 30 सितंबर को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। इसका मतलब क्या है? इनकी मृत्यु जो है वो 30 सितंबर को हुई है। तो रामदयाल मुंडा, ये आप देख सकते हैं रामदयाल मुंडा। हालांकि आप में से बहुत कोई ऐसे होंगे जो इनके बारे में जानते होंगे, पद्मश्री सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है और 30 सितंबर को इनकी पुण्यतिथि जो है वो मनाई गई है। अच्छा, पूछा गया है कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस। तो जिनकी सिस्टम है उनके पास पता होगा कि वर्ल्ड हार्ट डे ऐसा होता है ना, हार्ट का शेप। जो लोग गलतफहमी में है, कुछ इस प्रकार से हार्ट का शेप होता है, वो लोग एकदम गलतफहमी में, वो लोग गलत है। हार्ट का शेप ऐसा नहीं होता, आपको भी दिखाएंगे। हालांकि 29 सितंबर को, 29 ऑफ सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस जो है वो मनाया जाता है। कब? तो वर्ल्ड हार्ट डे 29 ऑफ सितंबर को। और आप में से भी कई लोगों के सिस्टम होंगे, ठीक है, तो वो लोग भी बोलते होंगे कुछ इस प्रकार का होता है हार्ट, लेकिन ओरिजिनल हार्ट जो है इस प्रकार का नहीं होता है। आप लोग वास्तविकता पे आइए, ठीक है, इमेजिनरी दुनिया में ना रहे, इमेजिनरी काल्पनिक दुनिया में ना रहे, वास्तविक में सोचें। तो वास्तविक में कुछ इस प्रकार का नहीं, बल्कि कुछ बंद मुट्ठी, जैसे ये मुट्ठी है, मुट्ठी बंद है, तो कैसा शेप है? कुछ इसी प्रकार का शेप होता है हार्ट का। आप लोग देखें तो कुछ इस प्रकार का हार्ट का शेप होता है और कुछ इस प्रकार से हार्ट जो है वो क्या होता है? तो धड़कता है, दिल जो है वो धड़कता है, हृदय जो है वो धड़कता है। तो वास्तविकता पे आइए, ठीक है, हार्ट का शेप कुछ इस प्रकार का होता है। तो इमेजिनरी दुनिया पे ना रहे, वास्तविक दुनिया पे आए और इस हार्ट के शेप को भूल जाए। अच्छा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बीआईटी मेसरा का कितनवा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था? रिसेंटली बीआईटी मेसरा का भी दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के जो गवर्नर है, झारखंड के जो राज्यपाल है, वो एज ए चीफ गेस्ट शामिल हुए थे, ठीक है। और कौन सा? तो 33rd यानी 33वां
अगर बात करें बीआईटी मेसरा के दीक्षांत समारोह की, तो बीआईटी मेसरा का 33वां दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो किया गया था। ऑप्शन जो है सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 33वां। और इसमें आपको भी बताया गया कि बीआईटी मेसरा का 33वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर 2023 को। और एज ए चीफ गेस्ट के रूप में झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जो है वो शामिल हुए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बीआईटी मेसरा का 33वां दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है 1 अक्टूबर को किया गया था। और एज ए चीफ गेस्ट के रूप में कौन? तो आप यहाँ पे देखेंगे ये है हमारे झारखंड के गवर्नर, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जो है एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे शामिल हुए थे। क्लियर है? चलिए बीआईटी मेसरा के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, क्लास में बहुत बार डिस्कस किए हैं। 1955 में याद रखेंगे इसका स्थापना किया गया था। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा जाति आधारित गणना को किया गया है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि जाति आधारित गणना करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन बना है? जाति आधारित गणना करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन बना है? क्या होगा सही आंसर? या फिर किस राज्य के द्वारा जाति आधारित गणना जो है वो किया गया है? तो बिहार के द्वारा। किसके द्वारा? बिहार के द्वारा। बिहार के द्वारा जाति आधारित गणना किया गया है और बिहार जो है पहला राज्य बन गया है जिसके द्वारा जाति आधारित गणना की गई है। तो इस चीज को भी याद रखेंगे, बिहार के द्वारा जाति आधारित गणना की गई है। हालांकि जाति आधारित गणना क्या होता है इसके बारे में हम लोग सुबह 5 बजे की क्लास में डिटेल में बात किए हैं। आप लोग ये क्या कहते हैं डिजिट्स को भी थोड़ा देख लें, जो भी डाटा है वो डाटा को भी आप लोग एक बार देख लें। डाटा को भी बताया गया था, बिहार में बताया गया था कि बिहार में 81.99% जो है वो हिंदू है। मुस्लिम की बात करेंगे 17.70%, 0.057 जो है वो क्रिश्चियंस है, बाकी ये सिख हैं। बाकी आप पूरा डाटा जो है देख सकते हैं। वहीं बात करेंगे हम लोग कास्ट की, तो जनरल के 15.52% है, 63.13% ओबीसी है, 1.68% जो है एसटी है और 19.65% जो है वो एससी है। तो ये आप डाटा देख सकते हैं, बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित गणना किया गया और उसके बाद इस डाटा को पब्लिश जो है वो किया गया। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। हाल ही में कब से राज्य में अबुआ बीर दिसोम अभियान को शुरू किया गया है? झारखंड में कब से अबुआ बीर दिसोम अभियान को शुरू किया गया है? तो अबुआ बीर दिसोम अभियान शुरू हुआ है 2 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर यानी गांधी जी की जयंती, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। तो 2 अक्टूबर को झारखंड सरकार के द्वारा अबुआ बीर दिसोम अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत जल जंगल जमीन की रक्षा किया जाएगा। ठीक है, अबुआ बीर दिसोम अभियान क्या है? तो इस अभियान के तहत जल जमीन और जंगल की रक्षा की जाएगी। आप लोगों को यह शपथ लिया जाएगा कि आप जो है जल का बर्बादी नहीं करेंगे, आप जो है जंगल को कटाई नहीं करेंगे, जंगल को नष्ट नहीं करेंगे, और अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो कम से कम 2 पौधे उसकी जगह जरूर लगा दें। क्लियर है? चलिए 2 अक्टूबर को शुरू किया गया, इस चीज को याद रखेंगे। आइए, हाल ही में सुबोध कुमार सिन्हा का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? सुबोध कुमार सिन्हा, इनका रिसेंटली निधन हो गया। तो सुबोध कुमार सिन्हा रिसेंटली पास हुए और इन्हें जो है कौन से क्षेत्र से थे? तो ये जो है एक पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार थे। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार सुबोध कुमार सिन्हा। अगर बात करें सुबोध कुमार सिन्हा की तो प्रभात खबर के ये पत्रकार थे और ये आप देखिए ये है सुबोध कुमार सिन्हा। तो वरिष्ठ पत्रकार सुबोध कुमार सिन्हा का 67 वर्ष की आयु में निधन जो है वो हो गया है। तो सुबोध कुमार सिन्हा एक पत्रकार थे, याद रखेंगे आप। किस विश्वविद्यालय में झारखंड बिहार का पहला रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जाएगा? कौन से यूनिवर्सिटी में झारखंड बिहार का पहला रिसर्च सेंटर का निर्माण जो है वो किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? तो झारखंड बिहार का पहला रिसर्च सेंटर का निर्माण कौन से यूनिवर्सिटी में, कौन से विश्वविद्यालय में? तो
डीएसपीएमयू रांची में, डीएसपीएमयू रांची में क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप में से कई लोग बोलेंगे सर ये डीएसपीएमयू का फुल फॉर्म क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। क्या होगा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, जो कि रांची में है। और इसी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में झारखंड बिहार का पहला रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जाएगा 56 करोड़ की लागत से। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो आपको इसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। क्लियर है? तो 56 करोड़ की लागत से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आप देख सकते हैं यह है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। और कहां पे है ये? तो ये रांची में है। कहां पे है? रांची में है। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किस जिले में मेधा डायरी प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो मेधा डायरी प्लांट का जो उद्घाटन है वो किनके द्वारा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। कौन से जिले में किया गया है? तो कहां पे किया गया है? क्या होगा सही आंसर? पलामू में। कहां पे? पलामू में। मेधा डायरी प्लांट का जो उद्घाटन है वो पलामू में। किनके द्वारा? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। और बात करेंगे पलामू में कहां पे? तो मेदिनीनगर में। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पलामू। क्या होगा सही आंसर? पलामू। तो हाल ही में झारखंड के कौन? झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन जी। इनके द्वारा पलामू में क्या किया गया है? तो मेधा डायरी प्लांट का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, कब किया गया है? तो 4 अक्टूबर को किया गया है। कब किया गया है? 4 अक्टूबर को किया गया है। अगर आंसर की बात करेंगे ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पलामू। और किनके द्वारा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। कब? 4 अक्टूबर को। तो आप ये देख सकते हैं मेधा डायरी प्लांट का उद्घाटन किनके द्वारा? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। कब? 4 अक्टूबर को। कहां पे? तो पलामू के मेदिनीनगर में। अच्छा, मेदिनीनगर से आपको कुछ याद आया? मेदिनीनगर पलामू डिवीजन का हेडक्वार्टर है। अगर बात करें पलामू प्रमंडल की तो पलामू प्रमंडल का हेडक्वार्टर मेदिनीनगर। ठीक है, चलिए आइए। झारखंड में कितने एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? झारखंड में कितने एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? तो 17 एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण हमारे झारखंड में किया जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि सर झारखंड में एलिफेंट कॉरिडोर के निर्माण का क्या कारण है? तो आप अगर देखेंगे, ठीक है, 17 इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में, आप लोग चिंता ना करें। तो लगातार आप देखेंगे कहीं ना कहीं कि झारखंड के शहरी क्षेत्रों में या फिर झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियां जो है वो घुस जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियां घुस जा रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियां घुसकर क्या कर रही है? तो उत्पाद मचा रही है, लोगों के घर नष्ट कर दे रही है, लोगों के फसल नष्ट कर रही है। तो हाथियों को ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जाने से बचाने के लिए एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा झारखंड में। और 17 एलिफेंट कॉरिडोर का। कितना? 17 एलिफेंट कॉरिडोर। अगर पूरे देश की बात करें, पूरे देश में 150, पूरे देश में 150 एलिफेंट कॉरिडोर। और झारखंड की बात करें तो 17 एलिफेंट कॉरिडोर। क्लियर है? चलिए आइए। झारखंड के कितने पर्यटन स्थलों को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा? झारखंड के कितने पर्यटन स्थल को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा? तो 3 पर्यटन स्थल को, झारखंड के 3 टूरिस्ट प्लेस को, 3 पर्यटन स्थल को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। अच्छा, ये पर्यटन स्थल 3 कौन कौन से हैं? दालमा वन्यजीव अभयारण्य यानी दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेतला नेशनल पार्क और हजारीबाग में स्थित है कैनरी हिल। ठीक है,
दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि जमशेदपुर में है, बेतला नेशनल पार्क जो कि लातेहार में है, और हजारीबाग में है कैनरी हिल। इन तीनों को इको टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैनरी हिल और क्या, तो बेतला नेशनल पार्क, इन तीनों को इको टूरिज्म के रूप में डेवलप करेगी झारखंड सरकार। क्लियर है? आइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा करंट अफेयर है कि झारखंड में कितने नई सोने की खान जो है वो पाई गई है। झारखंड में कितनी नई सोने की जो खान है वो पाई गई है। क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर कि झारखंड में कितने नई सोने की खान पाई गई है? तो झारखंड में 5, कितने? 5, झारखंड में 5 नई सोने की खान जो है वो पाई गई है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5 सोने की खान, गोल्ड माइन। झारखंड में कोयले की खान है, झारखंड में माइका है, झारखंड में एल्युमिनियम है, बॉक्साइट है, कॉपर है, सोने की खान भी झारखंड में है और 5 नई सोने की खान पाई गई है, गोल्ड माइन पाया गया है। अब कहीं ना कहीं आपके मन में चल रहा होगा कि सर कहां पे मिला है ये सोने की खदानें? रांची में मिला है 2, खूंटी में मिला है 2 और सरायकेला खरसावा में मिला है 2। रांची में 1 मिला है, रांची में मिला है 1। अब आइए बात करते हैं, रांची में 1 मिला है तमाड़ प्रखंड में, रांची के तमाड़ प्रखंड में। ठीक है, खूंटी के अड़की प्रखंड में और दोनों ही अड़की प्रखंड में मिला है। सरायकेला खरसावा के कुचाई प्रखंड में 2 मिले हैं। ठीक है, तो रांची में 1 मिला है, खूंटी में 2 मिले हैं और सरायकेला खरसावा में 2 मिला है। क्या मिला है? तो सोने की खान यानी गोल्ड माइंस मिली है। क्लियर है? आइए, हालांकि बात किए थे क्लास में इसके बारे में। आइए, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना की राशि को कितना बढ़ाया गया है? उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना की राशि को कितना बढ़ाया गया है? तो 808 करोड़ बढ़ाया गया है। देखिए, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना जो है वो निर्माण हो रहा है उसका। अब इसके लिए पहले निर्धारित कितना था? तो पहले जो है 1622 करोड़ का खर्च किया जाना था, अब जो है इसे बढ़ाकर 2430 करोड़ किया गया है। पहले उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना जो है उसके लिए जो फंड है वो कितना फिक्स किया गया था? तो 1622 करोड़, अब 808 करोड़ बढ़ाया गया है और 2430 करोड़ किया गया है। क्लियर है? चलिए, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना, तो आपको ये याद होना चाहिए कि उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना जो है वो कहां पे, तो वो हो रहा है लातेहार जिले में। ये आप नदी देखेंगे, ये जो नदी है ये है उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, ये नदी है उत्तरी कोयल नदी। अभी आप लोग अगर देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को शुरू किया गया है। अगर आप देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को शुरू किया गया है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को चलाया गया है। और इसी आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत इसी आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत भारत के अलग अलग ब्लॉक को शामिल किया गया है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत भारत के अभी अलग अलग ब्लॉक को शामिल किया गया है। अब भारत के अलग अलग ब्लॉक को शामिल किया गया है तो झारखंड के ब्लॉक को भी शामिल किया गया होगा। तो झारखंड के कितने ब्लॉक को? झारखंड के 34 ब्लॉक को। ऑप्शन डी, झारखंड के 34 ब्लॉक को भारत सरकार के द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में शामिल किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत झारखंड के 34 ब्लॉक को शामिल किया गया। अगर देश भर की बात करें, आप बोलेंगे सर पूरे देश के कितने ब्लॉक को शामिल किया गया? पूरे देश के कितने ब्लॉक का चयन किया गया है? तो 500 ब्लॉक का, झारखंड से 34 ब्लॉक का। क्लियर है? चलिए, हाल ही में झारखंड ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों को
किस राज्य में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा जाएगा? क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मी हैं उन्हें कौन से राज्य में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा जाएगा? तो इन्हें भेजा जाएगा मध्य प्रदेश। कहां भेजा जाएगा? मध्य प्रदेश। क्यों भेजा जाएगा? ताकि मध्य प्रदेश जाकर वो ट्रैफिक को किस तरीके से स्मार्टली मैनेजमेंट करें, इस चीज को सीखें, इस चीज की ट्रेनिंग ले। क्या? ट्रैफिक को किस तरीके से स्मार्टली मैनेजमेंट करे, इस चीज की ट्रेनिंग ले। कहां पे? तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। कहां पे? मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में किया किया जाएगा। तो स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाएगी। किन्हें? झारखंड ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों को। क्लियर है? आइए, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना को शुरू किया जाएगा? क्या शुरू किया जाएगा? मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना। कहीं ना कहीं इसके नाम को सुनकर ही आपको पता चल रहा है कि पंचायतों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, पंचायतों को प्रोत्साहित किया जाएगा। क्यों? ताकि पंचायत अच्छा काम करे। तो इसके लिए हमारे झारखंड में क्या होगा? मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना। कौन सी योजना? तो मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना जो है वो शुरू की जाएगी। कहां पे? हमारे झारखंड में। ऑप्शन क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। जब कोई पंचायत अच्छा काम करेगा, बेहतर काम करेगा, तो उस पंचायत को पुरस्कार राशि दी जाएगी 4 से लेकर 20 लाख तक रुपए। अगर कोई पंचायत अच्छा काम करता है तो उस पंचायत को 4 से लेकर 20 लाख तक की प्रोत्साहन राशि जो है वो दिया जाएगा। क्या? तो मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना। ठीक है। आइए, हाल ही में इंस्पायर अवार्ड नामक स्कीम 2021-22 के तहत झारखंड के कितना छात्रों का चयन किया गया? अच्छा, इंस्पायर्ड अवार्ड मानक स्कीम, इंस्पायर्ड अवार्ड मानक स्कीम 2021-22 के तहत झारखंड के 14 छात्रों का, कितने? 14। झारखंड के कितने? तो 14 छात्रों का चयन किया गया है और इन सभी छात्रों को दिल्ली में भेजा जाएगा। झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे ये सभी छात्र दिल्ली में। आप देखेंगे क्या? इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम 2021-22 के तहत झारखंड के 14 स्टूडेंट्स का, झारखंड के 14 छात्रों का चयन जो है वो किया गया है। ये सभी छात्र दिल्ली में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड के किस एयरपोर्ट में नगर विमानन कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा? तो नगर विमानन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? नगर विमानन कॉम्प्लेक्स जो है झारखंड के कह रहे हैं, जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट में निर्माण किया जाता है, जो भी वीआईपी होते हैं उनके रहने के लिए। ठीक है, तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची आप लोगों को बताया गया था, आप लोग समझिए क्या होता है। ये देखिए, मान लेते हैं ये एयरपोर्ट है। ठीक है, मान क्या लेते हैं, ये तो एयरपोर्ट, ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के अंदर नगर विमानन कॉम्प्लेक्स का आयोजन किया जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? तो जैसे मान लीजिए कि अभी झारखंड के मुख्यमंत्री को कहां जाना है? दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाने के लिए वो क्या किए? 2 घंटा पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गए। तो जो आम लोग हैं, जो पब्लिक हैं, उनके सामने, उनके पास तो इनको नहीं रखा जाएगा, तो इनके लिए एक अलग गेस्ट हाउस होगा जहां पे वो रहेंगे, वो फ्रेश होंगे, उनके रहने की, खाने की, पीने की सभी चीज की व्यवस्था की जाएगी। वो होता है नगर विमानन कॉम्प्लेक्स। नगर विमानन कॉम्प्लेक्स स्पेशली वीआईपी लोगों के लिए होता है, जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के राज्यपाल या फिर झारखंड के जो मंत्री हैं उनके लिए होता है ये फैसिलिटी। अगर मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी को आना है तो नरेंद्र मोदी जी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे आए तो उनके रहने की, खाने की, पीने की, फ्रेश होने की सभी चीजों की व्यवस्था जो है एयरपोर्ट में की जाती है इसी नगर विमानन कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, क्लियर? आइए,
हाल ही में किसके द्वारा जमशेदपुर में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो जमशेदपुर में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया था? तो अर्जुन मुंडा, भारत के जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। कहां पे? तो जमशेदपुर में। कब? 7 अक्टूबर को। कब? 7 अक्टूबर को। तो आप लोग देख सकते हैं आदि महोत्सव कहां पे? जमशेदपुर में। और किनके द्वारा? अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। क्लियर है? आइए, हाल ही में झारखंड कैबिनेट के द्वारा सभी पंचायतों में चापाकल के निर्माण के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दिया गया है? तो 463 करोड़ का, 463 करोड़। झारखंड कैबिनेट के द्वारा 463 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है। क्यों? ताकि झारखंड के सभी पंचायतों में चापाकल का निर्माण किया जाए और झारखंड के सभी लोगों तक पानी की सुविधा जो है वो पहुंचे। चापाकल, हालांकि अभी जो है कुछ इस प्रकार का चापाकल होता है और पहले जो है अलग तरह का चापाकल होता था। वो वाला चापाकल होता था जो गदर मूवी में, ये वाला देखिए, ये वाला जो गदर मूवी में सलमान खान जो है पाकिस्तान से उखाड़ दिए थे। आज भी सॉरी, सलमान खान कह रहे हैं, सनी देओल। और आज भी पाकिस्तान में पानी की प्रॉब्लम है। इसी किसके लिए? सनी देओल के लिए, क्योंकि उन्होंने चापाकल जो है उखाड़ दिया था। ठीक है, तो आज भी पाकिस्तान में पानी की दिक्कत है। ठीक है, तो आप लोग याद क्या रखेंगे? आपको यह याद रखना है कि झारखंड के पंचायतों में चापाकल के निर्माण के लिए 463 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है झारखंड कैबिनेट के द्वारा। झारखंड के हर पंचायत में 10-10 चापाकल का निर्माण किया जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? आइए धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। झारखंड के किस शहर में लेजेंड क्रिकेट लीग का आयोजन किया जाएगा? झारखंड के कौन से शहर में लेजेंड क्रिकेट लीग का आयोजन किया जाएगा? रांची में। कहां पे? रांची में। अच्छा, लेजेंड क्रिकेट लीग क्या है? आप लोग बोलेंगे सर हम लोगों ने आईपीएल का नाम सुना है, इंडियन प्रीमियर लीग। ये लेजेंड क्रिकेट लीग क्या है? लेजेंड क्रिकेट लीग में वो लोग कहते हैं, कौन लोग? जो लोग इंडिया टीम से रिटायर कर चुके हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण। तो लेजेंड क्रिकेट लीग में कौन से प्लेयर्स खेलते हैं? वो प्लेयर्स खेलते हैं जो क्या कर चुके हैं? जो रिटायर कर चुके हैं इंडियन टीम से। ठीक है, तो लेजेंड क्रिकेट टीम कब से? 18 नवंबर से। इसी नवंबर के महीने में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, रांची में। तो 18 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक, 18 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक लेजेंड क्रिकेट लीग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गणतंत्र दिवस के पूर्व परेड के लिए राज्य में कितने एनएसएस गर्ल कैडेट का चयन किया गया है? गणतंत्र दिवस के पूर्व परेड के लिए राज्य के कितने एनएसएस गर्ल्स कैडेट का चयन किया गया है? तो 16। गणतंत्र दिवस का पूर्व परेड क्या होता है यह भी आप लोगों को बताया गया है कि जैसे 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे। तो 26 जनवरी को परेड होता है कहां पे? तो कर्तव्य पथ पर। राजपथ तो है नहीं, राजपथ के नाम को कर्तव्य पथ कर दिया गया है, तो वहां पे परेड होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि सबको उठाया और परेड के लिए, परेड के पहले भी ट्रेनिंग होती है, परेड के पहले भी पूर्व परेड होता है। जैसे ऐसा तो है नहीं कि आपने फॉर्म भरा और मुंह उठा के चले गए एग्जाम देने के लिए। ऐसा होता है क्या? कई लोग करते हैं, कई लोग करते भी हैं कि फॉर्म भरे, जब एडमिट कार्ड आया तो मुंह उठा के चले गए एग्जाम देने के लिए। तो ऐसे आपकी जॉब लगेगी? नहीं लगेगी। आप फॉर्म फिलअप किए, जैसे मान लीजिए कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल का या फिर झारखंड पुलिस एसआई का फॉर्म आया, आप लोग फिलअप किए, उसके बाद आप उसकी पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद आप उसका प्रैक्टिस सेट किए और एज इट इज जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उस तरीके से आप प्रैक्टिस सेट किए, उसके बाद ना आप एग्जाम देने जाते हैं प्रिपरेशन करके, तैयारी कर कर। तो उसी तरीके से जो परेड होता है उसकी भी ट्रेनिंग होती है, उसका भी
अलग से पूर्व परेड होता है। तो इसी पूर्व परेड के लिए झारखंड के 16 गर्ल्स कैडेट का चयन किया गया है। ठीक है, झारखंड के 16 गर्ल्स कैडेट का चयन किया गया, किस लिए? एनएसएस के पूर्व कैडेट के लिए। अब इन 16 में से जितने भी लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस के आधार पर, परफॉर्मेंस के बेस्ड पर उनका सिलेक्शन जो है गणतंत्र दिवस के परेड के लिए किया जाएगा। ठीक है, चलिए, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किस जिले में सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया गया है? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कौन से जिले में सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास जो है वो किया गया है? देवघर में किया गया है, आपको बताया गया था। ठीक है, चलिए, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को डिटेल में बताया गया था। तो आप देखेंगे देवघर में, कहां पे? देवघर में सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, कहां पे? देवघर में। बहुत ही डिटेल में बताया गया था। क्लियर है? सुबह 5 बजे क्लास में आप लोग आए। हाल ही में किस देश में आयोजित 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की आम सभा में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो भाग लिए थे? तो कहां पे? घाना में आयोजित किया गया था। आप लोगों को इसके बारे में भी बताया गया था। क्या? देखिए, घाना में, कहां पे? घाना में 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड विधानसभा के स्पीकर, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भाग लिया था। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जो है वो पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो आप ये देखेंगे घाना में, कहां पे? घाना में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन 66 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें आप अगर देखेंगे तो झारखंड विधानसभा के स्पीकर, ये आप देखें झारखंड विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? घाना, तो ये रहा घाना। अच्छा, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? आप में से कोई बता पाएगा? ये जो कॉन्टिनेंट है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? घाना जो है कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? कोई बता पाएगा? ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका, ये हो गया हमारा यूरोप, ये हो गया हमारा एशिया, ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया हमारा अंटार्कटिका। तो कौन सा कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये जो पूरा कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं, ये पूरा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये देश है घाना, ये रहा घाना। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देश कहां पे है? घाना। तो आप देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये जो देश है घाना, और यहीं पे झारखंड विधानसभा के स्पीकर भाग लिए थे। ठीक है, चलिए आइए जल्दी जल्दी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित झारखंड स्टेट वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन से जिले की टीम विजेता बनी है? तो रांची की टीम विजेता बनी है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में झारखंड स्टेट वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें रांची की टीम ही विजेता बन गई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोल्हान यूनिवर्सिटी को नैक के द्वारा कौन सा ग्रेड दिया गया है? कोल्हान यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, चाईबासा में है। चाईबासा की बात करेंगे, पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम जिले में है। तो कोल्हान विश्वविद्यालय को नैक के द्वारा ग्रेडिंग दी गई है, और नैक के द्वारा इसे कौन सा ग्रेड दिया गया है? बी ग्रेड दिया गया है। कोल्हान विश्वविद्यालय, तो ये आप देखिए कोल्हान विश्वविद्यालय, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में है ये, और नैक के द्वारा इसे कौन सा ग्रेड दिया गया है? तो बी ग्रेड दिया गया है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देवघर जिले के समाज सेवी सुनील खवाड़े को किस राज्य में रेनबो चैरिटेबल यूनिवर्सल ट्रस्ट ने डॉक्टरेट की मानव उपाधि से सम्मानित किया गया? देखिए हुआ क्या है, सुनील खवाड़े क्या है? एक समाज सेवी है। सुनील खवाड़े क्या है? एक समाज सेवी है। इन्हें जो है डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। किनके द्वारा? रेनबो चैरिटेबल यूनिवर्सल ट्रस्ट के द्वारा। आप लोग फिर से समझिए, सुनील खवाड़े एक समाज सेवी है, और इन्हें जो है डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। किनके द्वारा? रेनबो चैरिटेबल यूनिवर्सल ट्रस्ट के द्वारा। तो ये जो है कहां के?
कहां पे सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड में। कहां पे? उत्तराखंड में। अब बात करेंगे सुनील खबाड़े। ये देखिए, ये है सुनील खबाड़े और उत्तराखंड में इन्हें रेनबो चैरिटेबल यूनिवर्सल ट्रस्ट के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। डाक विभाग के द्वारा पिछले 5 वर्षों में उग्रवाद प्रभावित इलाकों में कितने नए डाकघर खोले गए हैं? तो डाक विभाग के द्वारा पिछले 5 वर्षों में उग्रवाद प्रभावित इलाकों में कितने नए डाकघर खोले गए हैं? तो 898, ऑलमोस्ट 900 डाकघर। डाक विभाग के द्वारा पिछले 5 वर्षों में झारखंड के नक्सली प्रभावित इलाकों में लगभग 900 नए डाकघर, 900 पोस्ट ऑफिस खोले गए हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि झारखंड में कितने डाकघर हैं टोटल, तो 4579, 4579। तो झारखंड में टोटल पोस्ट ऑफिस कितने हैं? झारखंड में टोटल 4579 पोस्ट ऑफिस है। क्लियर है? चलिए, हाल ही में राज्यसभा के सदस्य झारखंड के किस जिले के भ्रमण के लिए आए हैं? तो राज्यसभा के कुछ सदस्य जो है झारखंड के रांची जिले के भ्रमण के लिए आए थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। राज्यसभा के कुछ सदस्य जो है झारखंड के रांची जिले के भ्रमण के लिए आए थे। कब से कब तक? तो 10 अक्टूबर को आए थे और 10 से लेकर 12 अक्टूबर तक ये रांची जिले का भ्रमण जो है वो किए थे। ठीक है, कौन? राज्यसभा के सदस्य। आइए, हाल ही में राज्य के किस जिले के जय कुमार सिन्हा को 37th नेशनल गेम्स में जूरी ऑफ अपील के रूप में आमंत्रित किया गया है? अभी आपको रिसेंटली ही बताए थे कि 37th नेशनल गेम्स का आयोजन गोवा में किया गया है। इसका इनॉग्रेशन जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। 37th नेशनल गेम्स का आयोजन गोवा में, इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसमें जूरी ऑफ अपील के रूप में जय कुमार सिन्हा को इनवाइट किया गया है। रांची के ये रहने वाले हैं। कौन? जय कुमार सिन्हा। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन अभी भी आ रहा होगा, एक डाउट आ रहा होगा, सर जूरी ऑफ अपील क्या है? जूरी ऑफ अपील क्या है सर? तो जूरी ऑफ अपील का मतलब है, क्या मतलब है जूरी ऑफ अपील का? जूरी ऑफ अपील का मतलब है वो लीगल चीजों को देखता है। जैसे आप बोलेंगे सर क्या, क्रिकेट का मैच हो रहा है, क्रिकेट के मैच में अंपायर रहता है जो लीगल चीजों को देखता है कि सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बॉल सही से हो रहा है, बैटिंग सही से हो रही है, सब कुछ सही से हो रहा है नहीं हो रहा, देखता है कहीं नो बॉल तो नहीं है, वाइड बॉल नहीं है, आउट है कि नहीं है, ये सब कौन देखता है? अंपायर देखता है। अंपायर में भी 2 अंपायर होते हैं। अगर ग्राउंड की बात करेंगे तो ग्राउंड पे आप देखेंगे 2 अंपायर खड़े रहते हैं, 2 अंपायर। ठीक है, एक जो बॉल करते हैं, बॉल के विकेट के पास खड़े होते हैं और एक लेग साइड में खड़े होते हैं। अंपायर ग्राउंड में 2 अंपायर खड़े रहते हैं और एक थर्ड अंपायर होता है, वो पीछे होता है, यानी बैकग्राउंड में होता है। ठीक है, वो स्टेडियम में होता है और वो डिसीजन देता है। और उन सबको सही तरीके से कौन चलाता है? जूरी ऑफ अपील चलाता है, यानी थर्ड अंपायर। 3 अंपायर हो गए, 2 ग्राउंड में रहते हैं, एक जो है स्टेडियम में रहते हैं, 3। तो तीनों अंपायर सही से डिसीजन ले रहे हैं, तीनों अंपायर जो है कोई चीट ना कर रहे हो, इस चीज को देखरेख करने का काम जो है जूरी ऑफ अपील का होता है। ठीक है, तो जय कुमार सिन्हा वहां पे अंपायर्स के डिसीजन को देखेंगे। ठीक है, तो यह है जय कुमार सिन्हा, इन्हें जूरी ऑफ अपील के रूप में इनवाइट किया गया है। आइए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य के किस स्टेशन से झारखंड का तीसरा वंदे भारत ट्रेन जो है वो शुरू किया जाएगा? झारखंड का तीसरा वंदे भारत। झारखंड का तीसरा वंदे भारत मतलब झारखंड में ऑलरेडी 2 वंदे भारत ट्रेन शुरू किया जा चुका है। पहला वंदे भारत ट्रेन शुरू हुआ था रांची से पटना के लिए, दूसरा वंदे भारत ट्रेन शुरू हुआ था रांची से हावड़ा के लिए, और अब जो है झारखंड का तीसरा वंदे भारत ट्रेन कौन से स्टेशन से शुरू किया जाएगा? यानी अब तक जो 2 वंदे भारत ट्रेन शुरू किया गया है वो रांची स्टेशन से शुरू किया गया है, और अब जो वंदे भारत ट्रेन शुरू होगा वो होगा टाटा नगर स्टेशन से। कहां से? टाटा नगर स्टेशन से।
टाटा नगर से लेकर वाराणसी तक, टाटा नगर से लेकर वाराणसी तक वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाएगा। तो जो कि झारखंड का तीसरा वंदे भारत ट्रेन होगा। झारखंड का तीसरा वंदे भारत ट्रेन जो है वो टाटा नगर से लेकर वाराणसी तक चलाया जाएगा और ये जो है झारखंड का तीसरा वंदे भारत ट्रेन होगा। झारखंड में 2 वंदे भारत ट्रेन ऑलरेडी चलाया जा चुका है और ये रहा टाटानगर स्टेशन, यहां से झारखंड का तीसरा वंदे भारत ट्रेन जो है वो शुरू किया जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा झारखंड में ए हेल्प स्कीम को शुरू किया गया है? ए हेल्प स्कीम। अब ये ए हेल्प स्कीम का मतलब क्या है? ए हेल्प स्कीम का मतलब है एनिमल हेल्प स्कीम। ए से मतलब है एनिमल। तो एनिमल हेल्प स्कीम जो है वो किसके द्वारा? झारखंड के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया है? तो जो भी पशु चिकित्सा से संबंधित सुविधाएं हैं उन चीजों को राज्य में डेवलप किया जाए और लोगों को पशु सुविधा की व्यवस्था जो है वो अच्छे तरीके से दिया जाए। इसीलिए आप ये देखेंगे तो ए हेल्प स्कीम को किसके द्वारा शुरू किया गया है? ए हेल्प स्कीम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाल ही में कब झारखंड खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को सम्मान राशि वितरण समारोह का आयोजन किया गया है? तो खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को सम्मान राशि वितरण समारोह 12 अक्टूबर को। कब? तो 12 अक्टूबर को। अब इसमें बात करेंगे 12 अक्टूबर में क्या किया गया है? तो 52 कोच और 222 खिलाड़ियों को, 52 कोच और 222 खिलाड़ियों को क्या किया गया है? तो सम्मानित किया गया। किसमें? तो खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को सम्मान राशि वितरण समारोह में। क्लियर? क्लियर है? चलिए आइए, हाल ही में किसके द्वारा जेसीआई एक्सपो उत्सव का उद्घाटन किया गया है? जेसीआई एक्सपो उत्सव, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। सीपी राधाकृष्णन के द्वारा जेसीआई एक्सपो उत्सव का उद्घाटन जो है वो किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, सीपी राधाकृष्णन। अगर बात करेंगे सीपी राधाकृष्णन की तो आप देखेंगे जेसीआई क्या? तो जेसीआई एक्सपो उत्सव किसके द्वारा? सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। अच्छा, कब से कब तक? तो 12 से लेकर 16 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया था। 5 दिन, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर, 5 दिनों तक ये जो एक्सपो उत्सव है, आप यहां पे भी देख पाएंगे, यहां पे भी आपको डेट्स मिल जाएगी। तो 12 से लेकर 16 अक्टूबर तक, और किसके द्वारा? तो आप देखेंगे झारखंड के गवर्नर, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। क्लियर है? जेसीआई एक्सपो उत्सव। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये सभी करंट अफेयर्स के बारे में आप लोगों को डिटेल में क्लास में बताया गया था, फिर आज हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं जिससे आप जो है जो भी करंट अफेयर्स क्लास में देखे थे यहां पे आपका रिवीजन हो जाए और आपको यहां पे चीजें फिर से एक बार याद रहे। ठीक है, आइए, राज्य के किस जिले में एशियाई महिला चैंपियंस ट्रॉफी यानी एशियन वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा? तो ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है। कहां पे? रांची में। आपको बताया गया था रांची में ये शुरू हुआ है और इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे, आप लोग टेंशन ना ले। ठीक है, चलिए, झारखंड के किस रेलवे स्टेशन को 450 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट के तर्ज पर डेवलप किया जाएगा? तो झारखंड के कौन से रेलवे स्टेशन को एक एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा? किसके रूप में? एयरपोर्ट के रूप में। तो कौन से एयरपोर्ट को? टाटा नगर रेलवे स्टेशन को, जिसके बारे में अभी हम लोग देखें। टाटा नगर रेलवे स्टेशन से झारखंड का तीसरा वंदे भारत ट्रेन जो है वो शुरू किया जाएगा। तो बात करेंगे टाटा नगर रेलवे स्टेशन की। टाटा नगर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट के रूप में 450 करोड़ की लागत से क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टाटा नगर रेलवे स्टेशन को 450 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट के रूप में एक डेवलप जो है वो किया जाएगा और वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। अगर बात करें टाटा नगर स्टेशन की, तो अगर आप अभी के टाटा नगर स्टेशन को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का है अभी का टाटा नगर स्टेशन। और अगर बात करें टाटा नगर स्टेशन को किस प्रकार से डेवलप किया जाएगा, तो कुछ इस तरीके से टाटा नगर स्टेशन को डेवलप जो है वो
किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए 450 करोड़ का जो अमाउंट है वो फिक्स किया गया है। 450 करोड़ की राशि से इसे डेवलप किया जाएगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। जमशेदपुर में कब से रन ए थॉन का आयोजन किया जाएगा? रन ए थॉन क्या है? ये रन ए थॉन एक मैराथन है। क्या है? मैराथन है। रन ए थॉन मैराथन का आयोजन जमशेदपुर में किया जाएगा। कब से किया जाएगा? तो 5 नवंबर से। कब से? 5 नवंबर से जमशेदपुर में रन ए थॉन जो मैराथन है उसका आयोजन 5 नवंबर से, और ऐसा माना जा रहा है कि 4000 एथलीट जो है इसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों मिलाकर लगभग 4000 एथलीट इस रन ए थॉन मैराथन में हिस्सा लेंगे। तो रन ए थॉन मैराथन आप लोग देख सकते हैं 5 नवंबर। अच्छा, आपको यह भी याद रखना है किसके द्वारा यह आयोजित किया जाएगा? टाटा स्टील के द्वारा। किसके द्वारा? टाटा स्टील के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पे आयोजित होने वाले इंटरनेशनल साइबर ओलंपियाड में झारखंड के बच्चे पहली बार भाग लेंगे? तो इंटरनेशनल साइबर ओलंपियाड का आयोजन जो है दिल्ली में, कहां पे? दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इस इंटरनेशनल साइबर ओलंपियाड में झारखंड के जो बच्चे हैं वो पहली बार भाग लेंगे। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे इंटरनेशनल साइबर ओलंपियाड, और कहां पे? तो दिल्ली में। और झारखंड के बच्चे जो है, झारखंड के बच्चे इसमें पहली बार पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए आइए आगे देखते हैं। हाल ही में चीन में आयोजित होने वाले एशियन पैरा गेम्स के लिए, ठीक है, एशियन पैरा गेम्स के लिए इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम में किस जिले के प्रभाकर राव को कोच बनाया गया? अच्छा, ये आर होगा, ये होगा पैरा बैडमिंटन। तो एशियन पैरा गेम्स, अगर एशियन पैरा गेम्स की बात करें तो आप लोगों को पता है चाइना में, क्या कहां पे? चाइना में एशियन पैरा गेम्स का आयोजन होगा। और झारखंड के कौन से जिले के किसे? तो प्रभाकर राव को कोच बनाया गया। किसका? इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम का। अब समझिए हुआ क्या है। एशियन पैरा गेम्स के लिए इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम का जो कोच है वो प्रभाकर राव को बनाया गया है। और ये जो है प्रभाकर राव, ये झारखंड के किस जिले के रहने वाले हैं? तो पूर्वी सिंहभूम जिले के रहने वाले हैं। कहां के? पूर्वी सिंहभूम के। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम। अगर बात करेंगे पैरा गेम्स की तो 18 से 28 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया है। आप ये देख सकते हैं, ये है प्रभाकर राव, और इन्हें जो है इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम का कोच जो है वो बनाया गया है। चाइना में एशियन पैरा गेम्स का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, किया गया है। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में कब इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को मनाया गया है? तो इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 13 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को मनाया जो है वो गया है। और थीम की बात करेंगे तो थीम क्या है? फाइटिंग इन इक्वलिटी फॉर ए रेसिलिएंट फ्यूचर। क्या? फाइटिंग इन इक्वलिटी फॉर ए रेसिलिएंट फ्यूचर। तो ये भी आपको याद रख लेना है, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, आइए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस वर्ष झारखंड में कितनी बारिश हुई है? तो झारखंड में इस वर्ष कितनी वर्षा हुई है? क्या होगा सही आंसर? अगर वर्षा की बात करें, बारिश की बात करें, तो झारखंड में इस वर्ष 751 mm जो है वो बारिश हुई है। अगर बात करें झारखंड में एवरेज रेनफॉल क्या है, औसतन झारखंड में कितनी वर्षा होती है? तो 1022 mm। 1022 mm जो है झारखंड में एवरेज वर्षा होती है, रेनफॉल होता है। लेकिन इस वर्ष जो है वर्षा कम हुई है, 751 mm वर्षा हुई है। आप कैसे समझेंगे? मतलब मानिए कि आप एक दुकान चला रहे हैं और आप दुकान से लगभग जो है महीने में 10,000 कमा लेते हैं। आप उस दुकान को चलाकर महीने में 10,000 कमा लेते हैं, लेकिन क्या हो गया? तो हो गया लॉकडाउन। लॉकडाउन हो गया तो आप बोले कि सर लॉकडाउन हो गया, इस महीने में मेरी इनकम कम हुई है। कितनी हुई है? तो 6,000 रुपया हुई है। पहले 10,000 होता था तो इस महीने में 6,000 हुई है। यानी अगर बात करेंगे झारखंड के एवरेज रेनफॉल की, तो आप जब देखेंगे झारखंड के एवरेज रेनफॉल के बारे में, तो झारखंड का जो एवरेज रेनफॉल है, औसतन वर्षा है, वो 1022 mm होता था, 1022 mm।
लेकिन इस वर्ष 751 mm हुआ है, यानी एवरेज रेनफॉल से लगभग 27% जो रेनफॉल है वो कम हुआ है, यानी औसतन वर्षा से 27% बारिश इस वर्ष कम हुई है। अच्छा, झारखंड में वर्षा कौन से साइड से होती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से झारखंड में वर्षा जो है वो होती है। ठीक है, चलिए याद रखना है आपको। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित 62 नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फ्लोरेंस बारला ने कौन सा पदक जो है वो प्राप्त किया है? तो 62 नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फ्लोरेंस बारला ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? सही आंसर होगा गोल्ड मेडल। फ्लोरेंस बारला जो है वो नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट की थी और इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया है। किसमें? 400 मीटर की रेस में। क्या? स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। तो आप फ्लोरेंस बारला देख सकते हैं। ठीक है, आप जब देखेंगे, चाहे बात करें हम लोग आशा किरण बारला की या फिर फ्लोरेंस बारला की, दोनों बहन है और कहीं हद तक दोनों देखने में सेम है। आप देख के नहीं पहचान पाएंगे कि आशा किरण बारला कौन है और फ्लोरेंस बारला कौन है, तो आपको देखने में बहुत हद तक सेम ही नजर आएगा। 62 नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 11 से 15 अक्टूबर तक कहां पे? बेंगलोर में किया गया था और इसमें झारखंड की एथलीट फ्लोरेंस बारला ने गोल्ड मेडल, किसमें? 400 मीटर की रेस में। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? आइए, हाल ही में राज्य के किस जिले में संसद आदर्श ग्राम के तहत एग्री स्मार्ट विलेज को डेवलप किया जाएगा? तो कौन से जिले में संसद आदर्श ग्राम के तहत एग्री स्मार्ट विलेज को डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा? तो कहां पे? पूर्वी सिंहभूम में। कौन से जिले में? पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम जिले में संसद आदर्श ग्राम के तहत एग्री स्मार्ट विलेज को डेवलप किया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से एग्री स्मार्ट विलेज डेवलप होंगे और बात करेंगे एग्री स्मार्ट विलेज की, तो इसको डेवलप करने में 10 लाख रुपए का खर्चा जो है एक विलेज के ऊपर किया जाएगा। 10 लाख तक का खर्चा एक विलेज के ऊपर किया जाएगा। क्यों? ताकि एग्री स्मार्ट विलेज को डेवलप किया जा सके। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा देश भर में कितने एकलव्य विद्यालय को खोला जाएगा? अब भारत सरकार के द्वारा देश भर में एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा, तो कहीं ना कहीं झारखंड में भी एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा। तो देश भर में कितने एकलव्य विद्यालय? 740। देश भर में 740 एकलव्य विद्यालय को भारत सरकार के द्वारा खोला जाएगा। देश भर में 740 एकलव्य विद्यालय को भारत सरकार के द्वारा खोला जाएगा। आदिवासी बहुल क्षेत्र के सभी प्रखंडों में एक एकलव्य विद्यालय को खोला जाएगा। आदिवासी बहुल क्षेत्र के सभी प्रखंडों में एक एकलव्य विद्यालय को खोला जो है वो जाएगा। तो भारत सरकार के द्वारा कितने एकलव्य विद्यालय? 740 एकलव्य विद्यालय जो है वो खोला जाएगा और इसकी घोषणा जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, आइए, झारखंड सरकार के द्वारा इस महीने में राज्य में कितनी शराब की बिक्री का लक्ष्य जो है वो रखा गया है? तो झारखंड सरकार के द्वारा इस महीने शराब की बिक्री का जो टारगेट है वो कितना रखा गया है? कितनी शराब की बिक्री का लक्ष्य जो है वो रखा गया है, यानी रखा गया था? कौन से महीने में? अक्टूबर के महीने में। ये तो नवंबर का महीना चल रहा है, तो अक्टूबर के महीने में भारत सरकार के द्वारा शराब की जो बिक्री का टारगेट है वो कितना रखा गया था? ठीक है, अभी डाटा पब्लिश नहीं किया गया है, डाटा पब्लिश किया जाएगा तो आप लोगों को अपडेट किया जाएगा कि भारत सरकार, झारखंड सरकार के द्वारा जो टारगेट रखा गया है उतनी शराब की बिक्री हो गई है या फिर उससे कम हुआ है या फिर उससे ज्यादा हुआ है। कितने रुपए का शराब का बिक्री अक्टूबर के मंथ में हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिलहाल 386 करोड़ 386 करोड़ का जो टारगेट है झारखंड सरकार के द्वारा अक्टूबर महीने में शराब की बिक्री का रखा गया था। ठीक है, 386 करोड़ की शराब की बिक्री का जो टारगेट है वो झारखंड सरकार के द्वारा रखा गया था। किसी भी सरकार की बात करेंगे तो शराब से लगभग 50 से लेकर
55% का जो मार्जिन है वो सरकार रखती है। यानी मान लेते हैं कि आप जो है 100 रुपये का शराब जो है खरीदते हैं, तो 100 रुपये की शराब में से लगभग 50 से 55 रुपये सरकार को मिलता है टैक्स के रूप में। शराब में लगभग 50 to 55% सरकार टैक्स लेती है। यानी 100 रुपये के अगर आप शराब खरीदते हैं तो आप सोच लीजिएगा कि इनडायरेक्टली आप उस 100 रुपये में से 50 से लगभग 55 रुपये आपने सरकार को टैक्स दिया है। बाकी के 45 रुपये आप शराब पी रहे हैं। उस 45 रुपये में आप शराब पी रहे हैं, शराब बन रहा है, दुकानदार कमा रहा है, कंपनी कमा रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और बाकी 55 रुपया सरकार को मिला है। क्लियर? आइए, हाल ही में कब से राज्य में घर घर मतदाता सर्वेक्षण को शुरू किया जाएगा? तो राज्य में घर घर मतदाता सर्वेक्षण 27 अक्टूबर से, ठीक है, 27 अक्टूबर से लोगों के घरों में जाकर उन्हें मतदाता सर्वेक्षण किया जाएगा। मतदाता सर्वेक्षण क्या होता है कि आपके घर में कितने लोग हैं 18 साल से ज्यादा उम्र के? आप बोलेंगे सर 5 लोग हैं। उन 5 लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड है? आप बोलेंगे सर 3 के पास है। 2 के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो उन 2 का वोटर आईडी कार्ड आप बनवा लें। आप लोग वोट दें, आप लोग वोट देते हैं। आप में आपके घर में कितने वोट देने वाले लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं देते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो आपके घर से बाहर रहते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में पूछा जाता है ताकि एक एवरेज डाटा पता लगाया जा सके कि झारखंड में कितने लोग रह रहे हैं जो वोट देते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो झारखंड के बाहर रहते हैं, झारखंड के बाहर काम करते हैं, वोट नहीं देते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में पता लगाने के लिए मतदाता सर्वेक्षण जो है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए, हाल ही में झारखंड के कितने माध्यमिक शिक्षकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया है? तो नियुक्ति पत्र की बात करेंगे 827, कितने? 827 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नियुक्ति पत्र दिया गया है 827। क्लियर है? ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नियुक्ति पत्र देते हुए। ठीक है, 827 माध्यमिक शिक्षकों को। चलिए, भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इंस्पायर अवार्ड के लिए आइडिया देने में झारखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? इंस्पायर अवार्ड में आप कितना अच्छा आइडिया दे रहे हैं, आपका आइडिया कितना अच्छा है, इस चीज में झारखंड को पूरे देश में 6ठा स्थान मिला है। 6 नंबर पे हमारा झारखंड जो है वो रहा है। किसमें? तो इंस्पायर अवार्ड के आइडिया देने में। भारत सरकार के द्वारा जो इंस्पायर अवार्ड में आइडिया देने में जो चलाया जा रहा है उसमें झारखंड जो है वो 6ठे स्थान पर है, 6 नंबर पर है इंस्पायर अवार्ड मानक में। ठीक है, क्लियर? चलिए, हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा खेलो इंडिया वुमेन्स रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किया गया था। इसमें झारखंड को कितने पदक मिले हैं? तो आप देखेंगे साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किया गया था। क्या किया गया था? खेलो इंडिया वुमेन रोड साइकिलिंग लीग, और इसमें झारखंड को 3 पदक मिले हैं। कितने पदक मिले हैं? 3। झारखंड को कितने पदक मिले हैं? 3। 3 में से 2 जो है वो सिल्वर और 1 जो है वो ब्रॉन्ज। लक्ष्मी कुमारी को 2 सिल्वर और गुलची बाड़ा को 1 जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, लक्ष्मी कुमारी को 2 सिल्वर और गुलची बाड़ा को 1 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो मिला है। ठीक है, झारखंड विधानसभा में अब नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे? आपको बताया गया था, किसी को याद है? अमर बाउरी। आप लोगों को बताया गया था कि विपक्ष के नेता अब कौन होंगे? अमर बाउरी होंगे। तो ये आप देख रहे हैं अमर बाउरी को झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अब आपको अमर बाउरी देखने को मिलेंगे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के बारे में क्लास में आपको बहुत ही डिटेल में जानकारी दिया गया था। आई होप सो कि आप लोगों को याद होगा। ठीक है, चलिए, हाल ही में राज्य के किस जिले के हरेराम पांडे का चयन केबीसी में खास मेहमान के रूप में किया गया था? अच्छा, खास मेहमान। केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति। आप लोग देखे होंगे कौन बनेगा करोड़पति, जो अमिताभ बच्चन के द्वारा खिलाया जाता है। अगर बात करेंगे केबीसी की, तो केबीसी में बहुत लोग जाते हैं और वहां से कुछ ना कुछ अमाउंट जीतकर आते हैं।
लेकिन हरे राम पांडे का चयन एक खास मेहमान के रूप में हुआ था। अब खास मेहमान में आप लोग देखेंगे तो खास मेहमान में खान सर भी गए थे, खास मेहमान में विराट कोहली गए थे, अभिषेक बच्चन आए थे। तो कई जो बड़े-बड़े लोग हैं वो लोग खास मेहमान के रूप में आते हैं। तो झारखंड के हरे राम पांडे, ठीक है, हरे राम पांडे खास मेहमान के रूप में केबीसी में गए थे। इन्हें केबीसी में खास मेहमान के रूप में बुलाया गया था। हरे राम पांडे कहां के निवासी हैं? झारखंड के देवघर के, ठीक है। तो बात करेंगे हरे राम पांडे की। ये आप देख रहे हैं हरे राम पांडे, और केबीसी में इन्हें खास मेहमान के रूप में बुलाया गया था, और केबीसी में ये लगभग 25 लाख रुपया जो है वो जीते थे, ठीक है। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं हरे राम पांडे जी को केबीसी में। कौन बनेगा करोड़पति में? अमिताभ बच्चन जी के साथ। क्लियर है? हाल ही में किसके द्वारा गुरुजी ऐप और वेबसाइट को लॉन्च किया गया? गुरुजी ऐप और वेबसाइट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा गुरुजी ऐप और वेबसाइट को लॉन्च जो है वो किया गया है। इसके माध्यम से झारखंड के जो स्टूडेंट्स है वो फ्री में पढ़ पाएंगे, ठीक है। गुरुजी ऐप आप देख सकते हैं, गुरुजी ऐप, और इसके माध्यम से झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्री में कोचिंग क्लासेस ले पाएंगे। इसे जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। हालांकि क्लास में आपको डिटेल में बताया गया था सभी चीजें। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में कहां पे आयोजित 34th ईस्ट जोन जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के एथलीट जो है वो हिस्सा लिए थे? यानी झारखंड के एथलीट हिस्सा लिए थे। अब झारखंड के एथलीट हिस्सा लिए किसमें थे? 34th ईस्ट जोन जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और इसका आयोजन कहां पे? तो कोलकाता में। कहां पे? कोलकाता में। कोलकाता, कोलकाता। देखिए हैं मुंह चुप चुप के, मान ली ठीक से समझाइए तो ये काट डालेगा मुझे, ऐसे बोलता है ना। तो कोलकाता में क्या गया था? क्या किया गया था? 34th ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। कहां पे? वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में। क्लियर? चलिए, हाल ही में झारखंड के किस शहर की निवासी अंशु सरकार, कौन? अंशु सरकार वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन ऑफ योगासन के अध्यक्ष बने हैं? क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। किसके? वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन ऑफ योगासन के। तो अंशु सरकार झारखंड के कहां के रहने वाले हैं? बोकारो के रहने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं अंशु सरकार, और वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन के ये क्या बने हैं? तो अध्यक्ष बने हैं। बोकारो के ये रहने वाले हैं अंशु सरकार, ठीक है। चलिए, झारखंड का कौन सा जिला मिशन इंद्रधनुष अभियान को लागू करने में पहले स्थान पर है? तो झारखंड का कौन सा जिला मिशन इंद्रधनुष अभियान को लागू करने में पहले स्थान पर है? पूर्वी सिंहभूम जो है वो पहले स्थान पर है। क्या? मिशन इंद्रधनुष। अच्छा, मिशन इंद्रधनुष के तहत होता क्या है? आप लोग बोलेंगे सर ये कौन सा अभियान है? इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को, यानी जो महिलाएं प्रेग्नेंट है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन किया जाता है, उनका टीकाकरण किया जाता है, तो उसे कहते हैं मिशन इंद्रधनुष। और इस अभियान को सबसे ज्यादा कहां पे लागू किया गया है? सबसे ज्यादा कहां पे चलाया गया है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में। आइए, हाल ही में झारखंड के किस जिले के 3 खिलाड़ियों का चयन वियतनाम में होने वाले इंटरनेशनल एशियन योगासन चैंपियनशिप के लिए हुआ है? अच्छा, यहां पे हम लोग ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्लास में ऑलरेडी डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं। यहां पे बस हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको चीजें जो है वो रिकॉल हो जाए, ठीक है। तो सही आंसर होगा देवघर। क्या होगा सही आंसर? देवघर। इंटरनेशनल एशियन योगासन चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है झारखंड के 3 खिलाड़ियों का, और ये झारखंड के तीनों खिलाड़ी देवघर जिले के रहने वाले हैं। फूल कुमारी, गौतम कुमार और विक्रम चौधरी, और ये तीनों भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कहां पे? वियतनाम में। कहां पे? वियतनाम में, ठीक है। तो फूल कुमारी, गौतम कुमार और विक्रम चौधरी, इन तीनों का चयन हुआ है, और ये तीनों जो है क्या करेंगी? तो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है। तीनों को आप लोग देख सकते हैं। किस राज्य में अब मिड डे मील में रागी के लड्डू और हलवा जो है बच्चों को दिया जाएगा? तो रागी के लड्डू और हलवा जो है अब बच्चों को दिया जाएगा। कौन से राज्य में?
तो झारखंड में, हमारे झारखंड में अब देखिए क्या है, समझिए। झारखंड के जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उन्हें मिड डे मील में कुछ इस प्रकार से खाना जो है वो दिया जाता है। आप लोगों को पता होगा। अब उनकी सेहत को अच्छा करने के लिए, उनके पौष्टिक आहार देने के लिए मिड डे मील में अब रागी के लड्डू और हलवा जो है वो दिया जाएगा। रागी जो कि एक मोटे अनाज की फसल है, ठीक है, और रागी के हड्डू बोल रहे हैं, लड्डू और हलवा जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जाएगा? तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने लोगों को, लगभग 8 लाख लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ जो है वो दिया जाएगा। अबुआ आवास योजना जो आप देखे हैं 15 अगस्त को झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था और कहा गया था कि अबुआ आवास योजना के तहत झारखंड के गरीब लोगों को, जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है, उन्हें 3 कमरों का एक घर जो है वो दिया जाएगा। इसके लिए 2,75,000 की जो राशि है झारखंड सरकार झारखंड के लोगों को देगी पक्का मकान बनाने के लिए। 15,000 करोड़ का जो अमाउंट है इसके लिए तय किया गया है। 15,000 करोड़ का अमाउंट जो है वो खर्च किया जाएगा अबुआ आवास योजना के लिए, ठीक है। आइए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो अभी आप लोग जानते होंगे कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शपथ लिए हैं रिसेंटली, 31 अक्टूबर को शपथ लिए हैं, आप लोगों को पता होगा। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ओडिशा के राज्यपाल थे गणेशी लाल, अब जो है गणेशी लाल की जगह रघुवर दास जो है ओडिशा के मुख्यमंत्री राज्यपाल होंगे। इन्हें जो है ओडिशा का राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया गया है, ठीक है। और बाकी आप लोगों को डिटेल में बताया गया था रघुवर दास के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में जो राज्यपाल है उनकी नियुक्ति होती है, यानी गवर्नर की अपॉइंटमेंट जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है, सभी चीजें आपको डिटेल में बताया गया था, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए, हाल ही में झारखंड कृषि विभाग के विशेष सचिव किसे बनाया गया है? झारखंड कृषि विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है कामेश्वर सिंह को। किसे? कामेश्वर सिंह को। तो कामेश्वर सिंह, ये आप देखिए, ये है कामेश्वर सिंह, झारखंड कृषि विभाग का विशेष सचिव जो है इन्हें बनाया गया है। चलिए, हाल ही में कब से वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा? 27 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया है, ठीक है। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा, ठीक है। तो 27 अक्टूबर से 5 नवंबर, और यहाँ पे देखिए एंट्री फ्री रखा गया है आप लोगों के लिए, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। रांची में इसका आयोजन हो रहा है, 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक इसका आयोजन जो है वो हो रहा है, ठीक है, रांची में। चलिए, झारखंड के किस शहर में अपोलो हॉस्पिटल को खोला जाएगा? अपोलो हॉस्पिटल जो कि चेन्नई में है, उस अपोलो हॉस्पिटल को अब जो है खोला जाएगा कहां पे? रांची में। रांची में भी अपोलो हॉस्पिटल जो चेन्नई में है अब रांची में खोला जाएगा, ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल अब रांची में भी खोला जाएगा, इस चीज को याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल में आयोजित 34 ईस्ट जोन जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड को कुल कितने पदक मिले हैं? अभी आप लोगों को बताया गया कि कोलकाता में, कहां पे? कोलकाता में 34th ईस्ट जोन जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए हैं और इसमें झारखंड के खिलाड़ियों ने 66 मेडल जो है वो प्राप्त किए हैं। अभी हम लोग देखें, और झारखंड के खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट करने के बाद कितने मेडल? तो 66 मेडल, 66 मेडल जो है वो प्राप्त किए हैं। 66 में से 23 जो है वो गोल्ड, 17 जो है सिल्वर और 26 जो है ब्रॉन्ज है, यानी 23 जो है वो स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल, 17 जो है सिल्वर यानी रजत पदक और 26 जो है ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। टोटल 66 पदक जो है झारखंड के खिलाड़ियों ने प्राप्त किया है, ठीक है। चलिए, झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत कितनों बसों को चलाया जाएगा? तो 250 बसों को। आप लोगों को बताया गया था कि झारखंड के लोगों को
एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत ही कम किराए पे और ज्यादा सुविधाएं देने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में 250 मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना जो है वो चलाई जाएंगी। यानी ग्राम गाड़ी योजना के तहत 250 बसों को झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। सभी को क्लियर हो रहा है ना सभी चीजें? अच्छा, जिनको ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ा स्पीड में पार कर रहे हैं, उनको लगेगा, क्योंकि ये हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। आप लोग क्या करें, आप लोग कल से सुबह 5 बजे आए। जिनको ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ा आप स्पीड में जा रहे हैं, तो ये मैराथन क्लास है, यहाँ पे थोड़ा स्पीड में ही जाना पड़ेगा। आप लोग सुबह 5 बजे की क्लास में आए, वहां पे डिटेल में हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए। हाल ही में ट्रिपल आईटी रांची और राज्य के किस शिक्षण संस्थान के बीच में एजुकेशन को डेवलप करने के लिए समझौता किया गया है? ट्रिपल आईटी रांची यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो समझौता है एजुकेशन को डेवलप करने के लिए किसके साथ? जेयूटी। जेयूटी का मतलब क्या है? झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, झारखंड प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। ठीक है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है। ठीक है, तो झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और ट्रिपल आईटी रांची के बीच में एजुकेशन को डेवलप करने के लिए समझौता जो है वो किया गया है। ठीक है, क्लियर है? आइए, रांची स्थित गैतलसूद डैम में कितनी क्षमता का फ्लोटिंग पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो 100 मेगावाट का। गैतलसूद डैम कहां पे है? रांची में है। कहां पे है? रांची में। और यहां पे 100 मेगावाट का फ्लोटिंग पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसके लिए 800 करोड़ की जो राशि है, 800 CR, 800 करोड़ 800 CR की जो अमाउंट है वो खर्च किया जाएगा। और ये जो 800 CR है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के किस डैम में वर्ल्ड बैंक की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से क्या किया जाएगा? फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, तो गैतलसूद डैम कहां पे है? रांची में। ठीक है, चलिए। झारखंड के किस शहर को इंडस्ट्रियल टाउन का दर्जा दिया जाएगा? जमशेदपुर को। जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। जमशेदपुर में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है, इसीलिए जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। क्लियर? हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची में, वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट की सूची में झारखंड के कितने वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है? तो झारखंड के 46 साइंटिस्ट को वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट के लिस्ट में शामिल किया गया है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची में झारखंड के 46, IIT आईएसएम धनबाद के 23 साइंटिस्टों को, BIT मेसरा के 14 साइंटिस्ट और NIT जमशेदपुर के 9 साइंटिस्टों को शामिल किया गया। टोटल 46 साइंटिस्ट है, 46 वैज्ञानिक है। क्लियर? चलिए, हाल ही में कब से आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत झारखंड में किया जाएगा? 15 नवंबर से। झारखंड स्थापना दिवस पर झारखंड सरकार के द्वारा आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत होगी। पहले चरण की शुरुआत 2021 में, दूसरे चरण की शुरुआत 2022 में और तीसरे चरण की शुरुआत जो है वो इस वर्ष 2023 में होगी। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किस वर्ष पहली बार झारखंड सरकार के द्वारा सरकार आपके द्वार अभियान या फिर आपकी सरकार आपके द्वार अभियान को शुरू किया गया था? 2021 में। कब? 2021 में। तो ये आप देखेंगे 2021 में 15 नवंबर को ये शुरू किया गया था। 15 से 28 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद 2022 में 2 फेज में इसे लाया गया था, 12 से 22 अक्टूबर और 1 से 14 नवंबर। और फिर से इस वर्ष 2023 में आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत जो है वो किया जाएगा। ठीक है, चलिए। झारखंड के किस शहर के ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया पर ट्रैफिक के लाइव अपडेट्स देने की शुरुआत किया गया है? तो सोशल मीडिया पर ट्रैफिक के लाइव अपडेट्स देने की शुरुआत जो है वो रांची ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किया गया है। रांची ट्रैफिक पुलिस के द्वारा अब सोशल मीडिया साइट्स पर जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी चीजों में ट्रैफिक के
लाइव अपडेट्स दिया जाएगा, जिससे आप जो है ट्रैफिक में फंसने से बच जाएंगे। ठीक है, चलिए, हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित थर्ड नेशनल ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की बसंती ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये है झारखंड की बसंती और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो प्राप्त किया है। कौन सा मेडल? तो ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। हाल ही में सीएम पीडीआई किस राज्य में कोयले का भंडार जो है वो पता चलाया है? यानी सीएम पीडीआई के द्वारा कौन से राज्य में कोयले का पता लगाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। कहां पे? जम्मू कश्मीर में। सीएम पीडीआई का मतलब क्या है? सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के द्वारा कहां पे? तो जम्मू कश्मीर में कोयले का भंडार जो है वो पता लगाया गया है। कहां पे? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए, अब सीएम पीडीआई की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। ठीक है, कोल इंडिया की ये एक सहायक कंपनी है। चलिए, एफआईएच हॉकी ओलंपिक चैंपियनशिप में राज्य के किस शहर में आयोजन किया जाएगा? एफआईएच हॉकी ओलंपिक चैंपियनशिप रांची में, और अब तक का ये सबसे बड़ा चैंपियनशिप है जिसका आयोजन रांची में या फिर झारखंड में किया जाएगा। एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स 2024 में 13 से 19 जनवरी 2024 में, और झारखंड में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा चैंपियनशिप है। ये सबसे बड़ी प्रतियोगिता है जिसका आयोजन रांची में होगा, या फिर कह सकते हैं कि झारखंड में होगा। ठीक है, चलिए, राज्य के किस जिले में वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का जो आयोजन है वो कहां पे? तो वो भी रांची में। कहां पे? वो भी रांची में 27 से 5 नवंबर। आप लोगों को पता होगा, बहुत ही बार बोले हैं। ठीक है, चलिए, भारत सरकार के द्वारा झारखंड में कितने किसान समृद्धि केंद्र को खोला जाएगा? तो 1500। भारत सरकार के द्वारा 1500 किसान समृद्धि केंद्र को खोला जाएगा। अगर ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1500। और झारखंड के किस जिले में कितनी किसान समृद्धि केंद्र खोला जाएगा आप यहां पे देख पाएंगे। रांची में 159, यानी सॉरी 169, 169, गिरिडीह 119, ठीक है, 119, हजारीबाग, दुमका, सब आपको यहां पे दिख जाएगा। सबसे ज्यादा याद रखना है 169 रांची में, और सबसे कम लातेहार में 16। ठीक है, सबसे ज्यादा रांची में, सबसे कम लातेहार में। ठीक है, चलिए, किसान समृद्धि केंद्र, इसके बारे में भी आप लोगों को बताया जा चुका है। हाल ही में राज्य स्तरीय रेफरी जयंत टोप्पो का निधन हो गया है। वो किस खेल से संबंधित थे? तो जयंत टोप्पो का रिसेंटली निधन हो गया है, वो फुटबॉल से संबंधित थे। ठीक है, फुटबॉल रेफरी जयंत टोप्पो का निधन जो है वो हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं, राज्य स्तरीय फुटबॉल रेफरी जयंत टोप्पो अब नहीं रहे, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। क्लियर? आइए, झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में मानव तस्करी को रोकने के लिए किस राज्य के मॉडल को अपनाया जाएगा? अच्छा, ये मॉडल होगा, मॉडल। ठीक है, तो बात करेंगे मॉडल की। झारखंड सरकार के द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए तमिलनाडु के मॉडल को अपनाया जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, हालांकि इसके बारे में लोग रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही देखे हैं, तो इसके बारे में ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए, राज्य के किस स्टेडियम को मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम के रूप में डेवलप किया जाएगा? तो जमशेदपुर में है कीनन स्टेडियम। कीनन स्टेडियम कहां पे है? जमशेदपुर में। और जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम को मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम के रूप में डेवलप किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कीनन स्टेडियम, और ये कहां पे है? जमशेदपुर में है। इसे मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम के रूप में डेवलप जो है वो किया जाएगा। क्लियर? झारखंड के किस जिले की टियाना बुधिया ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली झारखंड की सबसे कम उम्र की लड़की बनी है? तो टियाना बुधिया ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली झारखंड की सबसे कम उम्र की लड़की बनी है। रांची की ये रहने वाली है टियाना बुधिया। तो आप लोग देख सकते हैं, झारखंड की सबसे कम उम्र की लड़की बनी है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली। ठीक है, महज 9 वर्ष इनका उम्र है। कितना? 9 वर्ष। यूजीसी के द्वारा कब राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की घोषणा की है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे मनाया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसीलिए नेशनल यूनिटी डे
कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, भारत में जो भी शिक्षा है उसकी व्यवस्था यूजीसी के द्वारा ही की जाती है या फिर देखरेख किया जाता है। चलिए, झारखंड के कितने महिला खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है? तो 3 महिला खिलाड़ी, सलीमा टेट्टे, निक्की प्रधान, संगीता कुमारी। सलीमा टेट्टे, निक्की प्रधान, संगीता कुमारी, ठीक है। तो सलीमा टेट्टे, निक्की प्रधान, संगीता कुमारी, ठीक है। चलिए, 3 खिलाड़ी। हाल ही में किसके द्वारा झारखंड का सबसे लंबा पुल का उद्घाटन किया गया है? तो सबसे लंबा पुल कहां पे बना है? देखिए, याद क्या कर रखना है, झारखंड का सबसे लंबा पुल बना कहां पे है? दुमका में। कौन से नदी के ऊपर बना है? मयूराक्षी नदी के ऊपर। उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया? साज के द्वारा, झारखंड स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड के द्वारा। कितनी कॉस्टिंग आई है? टोटल जो इसकी कॉस्टिंग है वो 198 करोड़ की आई है। इसका टोटल लेंथ कितना है, यानी पुल कितना लंबा है? 2340 मीटर, यानी 2.34 किलोमीटर लंबा है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हेमंत सोरेन। बाकी जो भी बातें अभी आपको कही गई है वो सभी बातें आपको यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट में मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं, झारखंड का सबसे लंबा पुल, ठीक है। चलिए, झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 5G यूज केस लैब का निर्माण किया जाएगा? 5G यूज केस लैब का निर्माण बीआईटी मेसरा में। भारत में 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 5G यूज केस लैब का निर्माण किया जाएगा, जिसमें झारखंड के बीआईटी मेसरा में। कहां पे? तो बीआईटी मेसरा में, ठीक है। चलिए, 5G यूज केस लैब। और झारखंड कैबिनेट के द्वारा राज्य के कितने प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया गया है? 158 प्रखंडों को, यानी 158 ब्लॉक को, 158 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित करने का एक प्रस्ताव जो है झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड कैबिनेट में पेश किया गया है। क्लियर? चलिए, और ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार के द्वारा आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस को बनाया जाएगा? झारखंड सरकार के द्वारा। क्लियर? ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस को झारखंड सरकार के द्वारा तैयार किया जाएगा। क्लियर है? क्लियर? तो ये रहा हमारा सभी करंट अफेयर्स जो कि हम लोग अक्टूबर के महीने में देखे हैं, ठीक है। आप लोगों को जितना डिटेल में हो सकता है उतनी डिटेल में यहाँ पे बताया गया। हालांकि अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल में हम लोग बात नहीं किए। आप लोग क्लास में आए और क्लास में आकर आप लोग पूरी डिटेल में अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स के बारे में समझ पाएंगे। तो चलिए, फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।